हेलो दोस्तों, आज हम ऑन द फेस ऑफ इट का पूरा समरी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक प्ले है यानी नाटक है जिसमें कि एक वृद्ध व्यक्ति है और एक छोटा लड़का है जो कि दोनों की मुलाकात ओल्ड मैन के गार्डन में होती है। ओल्ड मैन का ही वह गार्डन है और वहाँ पे वो लड़का जाता है और ओल्ड मैन उस बच्चे की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाता है जो कि विड्रॉन और डेफिएंट है। विड्रॉन का मतलब जो कि निकाला गया है और डेफिएंट यानी उपेक्षापूर्ण दृष्टि से लोगों के द्वारा देखा जाता है। तो क्या वो रिश्ता है जो कि दोनों को जोड़ता है। तो पहला सीन मिस्टर लैम के बाग में है। फर्स्ट सीन इस नाटक का मिस्टर लैम के बाग में होता है। वहाँ पे कभी कभी पक्षियों के गीत और पत्तों की खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है। जब लंबी घास में से धीरे धीरे और हिचकिचाता हुआ डैडी चलता है तो डैडी के पैरों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वह झाड़ियों की एक कतार के पीछे से निकलता है और जब मिस्टर लैम यानी जो कि खुद ओल्ड मैन है वो डैडी से वो बिल्कुल करीब है, वो डैडी के बिल्कुल करीब है और ऐसे में ऑटोमेटिक डैडी चौंक जाता है। मिस्टर लैम डैडी को सेबों का ध्यान रखने को कहता है। डैडी उस व्यक्ति के बारे में पूछता है। मिस्टर लैम अपना नाम बताते हैं और उसे फिर से सेबों का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि वे कड़वे जंगली सेब हैं। तेज़ हवा के द्वारा वे वृक्षों से गिरा दिए गए हैं और घास में पड़े हुए हैं। लड़का उनमें से किसी एक पर पैर रख सकता था तथा गिर सकता था, इसलिए मिस्टर लैम बार बार चेतावनी दे रहे थे डैडी को। डैडी स्पष्ट करना चाहता है। वह कहता है कि उसने सोचा था कि यह खाली स्थान है, वह नहीं जानता था कि वहाँ कोई था। मिस्टर लैम कहता है कि ठीक है, तुम डरो मत, भयभीत मत हुओ। वह स्पष्ट करता है कि मकान तो खाली ही है क्योंकि वह तो उद्यान में है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात है। लड़के को लगा था कि यह स्थान खाली है तो वो आ गया, तो मिस्टर लैम एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं। उनका कहना है कि बिल्कुल तुमने सही सोचा था क्योंकि घर में मैं हूँ नहीं, क्योंकि घर में मिस्टर लैम अकेले रहते थे, तो घर में मैं हूँ नहीं, मैं बाहर हूँ, इसका मतलब साफ है कि यह स्थान तो खाली ही है, मैं तो बगीचे में हूँ। वह टिप्पणी करता है कि ऐसा सुंदर दिन घर के भीतर बिताने योग्य नहीं है। डैडी अचानक भय प्रदर्शित करता है और कहता है कि उसे जाना ही होगा। मिस्टर लैम उससे कहता है कि वह उसके कारण परेशान न हो। मिस्टर लैम को इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि उद्यान में कौन आता है। गेट हमेशा खुला रहता है। यह तो केवल वो डैडी ही था जो कि दीवार फांद कर आया था, नहीं तो सामान्यतः लोग गेट से ही आते थे। डैडी इस बात पे क्रोधित हो जाता है। उसे गुस्सा आता है कि वह वृद्ध व्यक्ति उसे ध्यान से देखे जा रहा था। मिस्टर लैम डैडी का स्वागत करता है। डैडी स्पष्ट करता है कि वह कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज़ यहाँ पे चुराने नहीं आया था। मिस्टर लैम उसे आश्वस्त करते हैं कि वह इसके लिए नहीं आया था। वह आगे कहते हैं कि केवल छोटे छोटे बच्चे चोरी करते हैं, वे बाग से सेब चुरा लेते हैं, वह इतना छोटा नहीं है। डैडी स्पष्ट करता है कि वह तो मात्र इस बगीचे को, इस उद्यान में आना चाहता था, वह अब जाना चाहता था और अलविदा कहता है। मिस्टर लैम उससे कहते हैं कि भयभीत होने की कोई बात नहीं है, यह केवल एक गार्डन है और वहाँ केवल एक ही व्यक्ति है और वह वो खुद है। डैडी फिर कहता है कि लोग उससे भयभीत हैं, यानी डैडी का कहना है कि लोग डैडी से भयभीत होते हैं। वह मिस्टर लैम को अपनी ओर देखने को कहता है और सोचता है कि चेहरा देखने के पश्चात वह शायद सोचेगा कि वह संसार की सबसे अधिक डरावनी तथा क्रूरतम वस्तु है। डैडी कहता है कि जब वह दर्पण में देखता है तो उसे अपना चेहरा दिखलाई पड़ता है, तो वह इससे भयभीत हो जाता है। लेकिन मिस्टर लैम उससे कहते हैं कि उसका चेहरा तो भयावह नहीं है। थोड़ा सा विराम होता है, रुकते हैं दोनों। अब मिस्टर लैम टॉपिक को चेंज कर देते हैं। वह कहते हैं कि जब दिन ठंडा हो जाएगा तो वह एक सीढ़ी तथा एक छड़ी लाएगा और उन कड़वे सेबों को
तोड़ेगा। वे मुरब्बा बनाने के लिए तैयार हैं, यानी जेली। इसके लिए सितंबर वर्ष का सर्वोत्तम समय है। सेब संतरे के रंग के तथा सुनहरे दिखाई देते हैं। वह डैडी से कहता है कि वह उसकी सहायता कर सकता है। डैडी उससे पूछता है कि उसने विषय किस लिए बदल दिया है। वह कहता है कि वह वृद्ध व्यक्ति उससे इसलिए नहीं पूछता क्योंकि वह ऐसा करने से डरता है। डैडी कहता है कि उसे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। मिस्टर लैम एक अनुमान लगाता है, शायद वह लड़का आग में जल गया था। डैडी कहता है कि उसके चेहरे के उस तरफ पर तेजाब गिर गया था, एसिड गिर गया था तथा यह जल गया था। डैडी उस वृद्ध व्यक्ति से कहता है कि क्या उसे उसमें रुचि नहीं है। रुचि यानी इसके जले हुए चेहरे के बात करने में क्या मिस्टर लैम को कोई इंटरेस्ट नहीं है। वृद्ध व्यक्ति कहता है कि भगवान के द्वारा रचित प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति में वह रुचि रखता है, चाहे वह घास हो, कूड़ा हो, खरपतवार यानी वीड्स हो, फूल हो या फल हो। वह कहता है ये सभी जीवन का ही रूप है, उसी प्रकार विकसित हो रहे हैं जैसे कि हम मानव लोग। जब डैडी कहता है कि वे एक समान नहीं है तो मिस्टर लैम कहता है कि कोई अंतर नहीं है। यानी डैडी का मानना है कि मैं और बाकी सारी चीज़ें या फिर मिस्टर लैम अलग अलग हैं, लेकिन मिस्टर लैम का कहना है कि नहीं, इसमें कोई अंतर नहीं है। वह बूढ़े हैं, डैडी बच्चा है और उसका चेहरा जला हुआ है और वृद्ध व्यक्ति की एक टांग टीन की है, यानी रांग की है, बनावटी है, बनाई गई है। उसकी असली टांग तो वर्षों पहले युद्ध के समय विस्फोट में उड़ गई थी। कुछ छोटे बच्चे उसे लैमी लैम यानी लंगड़ा लैम कहते हैं, किंतु यह उसे परेशान नहीं करता। उसकी टांग को छोड़कर काफ़ी अन्य वस्तुएं हैं जिन्हें घूर घूर कर देखा जा सकता है। वह सुंदरता की देवी तथा जंगली पशु की ओर संकेत करता है, यानी ब्यूटी एंड द बीस्ट। डैडी कहता है कि कोई भी उसका चुम्बन नहीं लेगा, वह परिवर्तित नहीं होगा। डैडी आगे कहता है कि लोग उन व्यक्तियों के विषय में बातें करते हैं जो दर्द में हैं और वीर हैं और कभी रोते चीखते या शिकायत नहीं करते, अतः वह स्वयं के लिए खेद प्रकट नहीं करते। शारीरिक क्षति से पीड़ित व्यक्तियों को लोग यह कहकर सांत्वना देने का प्रयास करते हैं कि वे उन लोगों के विषय में सोचें जो कि उनसे भी कहीं अधिक खराब स्थिति में है। वे अंधे हो सकते थे या जन्म से बहरे होते या अपंग होकर पहिए वाली कुर्सी में ही पड़े रहते अथवा पागल हो सकते थे या उनकी लाट टपकती रह सकती थी, किंतु यह सब उसके चेहरे को नहीं बदल पाएगा। नितांत अजनबी व्यक्ति भी उसे भयावह कहते हैं, यानी डैडी के चेहरे को दूसरे लोग भी जो कि अजनबी होते हैं वो भी उसे डरावना कहते हैं। डैडी दोहराता है कि उसे लोगों के समीप रहना पसंद नहीं है, विशेष रूप से तब जबकि वे उसे घूर घूर कर देखते हैं तथा उन्हें वह स्वयं से भयभीत पाता हो। मिस्टर लैम उसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाता है जो संसार की प्रत्येक वस्तु से भयभीत था, अतः उसने स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया, कमरे में ताले में बंद कर लिया और अपने ही बिस्तर पर पड़ा रहा। दीवार पर लटका एक चित्र उसके सिर पर गिर पड़ा तथा वह मर गया। डैडी कहता है कि यह वृद्ध व्यक्ति विचित्र यानी अजीब बातें कहता है। फिर वह उससे पूछता है कि वह पूरे दिन करता क्या है। मिस्टर लैम कहते हैं कि वह धूप में बैठते हैं, वह किताबों को पढ़ते हैं, उनका घर पुस्तकों से भरा हुआ है। उसके घर में पर्दे नहीं है क्योंकि वह वस्तुओं को बाहर रोके रखने में विश्वास नहीं रखते हैं। उसे प्रकाश तथा अंधेरा दोनों पसंद है। वह खुली खिड़की में से पवन की आवाज़ सुनते हैं। डैडी छत पर वर्षा की ध्वनि तब सुनता है जबकि वर्षा हो रही होती है। मिस्टर लैम डैडी को कहता है कि यदि वह वस्तुओं को सुनता है तो वह खो नहीं गया है। डैडी कहता है कि जब वह घर की निचली मंजिल में नहीं होता तो लोग उसके विषय में बातें करते हैं। वे उसके
तथा उसके भविष्य के विषय में चिंतित प्रतीत होते हैं। यहाँ पे डैडी मिस्टर लैम के बारे में बात कर रहे हैं कि जब वो नीचे नहीं होते हैं, अपने घर में होते हैं, तो लोग उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि बाग का गेट हमेशा खुला रहता है तो बहुत सारे लोग वहाँ आ जा सकते हैं। वो मिस्टर लैम के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो इस पर मिस्टर लैम उसे एक यानी डैडी को एक प्रेरणाप्रद सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि वह उसी प्रकार आगे बढ़ेगा जैसा कि वह चाहता है। शेष अन्य सभी की बातें उसके पास भी भगवान के द्वारा दी गई शारीरिक अंग है। यदि वह ऐसा निश्चित कर ले तो वह अन्य सभी से श्रेष्ठ कर सकता है। मिस्टर लैम डैडी को बताते हैं कि उनके सैकड़ों मित्र हैं। फाटक हमेशा खुला रहता है, लोग भीतर आते रहते हैं। बच्चे सेब तथा नाशपाती तथा टॉफियों के लिए आते हैं। वह शहद से टॉफियाँ बनाते हैं। कई बार उसकी मित्रता एक पक्षीय भी हो सकती है। एक पक्षीय का मतलब होता है कि वन साइडेड, यानी दोस्ती सिर्फ मिस्टर लैम के तरफ से ही होती है, दूसरे साइड वाले लोग इनसे दोस्ती नहीं करते हैं। चाहे डैडी उससे फिर कभी ना मिले, मिस्टर लैम फिर भी उसका मित्र रहेगा। वह डैडी को बताता है कि अन्य लोगों से घृणा करना बहुत खराब है। यह तेजाब की किसी बोतल से भी अधिक हानि पहुंचाता है। प्रत्येक वस्तु वही है, किंतु प्रत्येक वस्तु भिन्न है। डैडी के दृष्टिकोण में एक समय परिवर्तन आता है, यानी क्रम से ग्रेजुअल चेंज आता है। वह वहाँ फिर से आना चाहता है। वह सोचता है कि यदि वह आया तो संभवतः यानी ऐसा हो सकता है कि मिस्टर लैम के अन्य सभी मित्र वहाँ से चले जाएं। मिस्टर लैम उसे विश्वास दिलाते हैं, आश्वस्त करते हैं कि लोग उससे भयभीत नहीं है, क्योंकि वह उनसे भयभीत नहीं है। डैडी वहाँ ठहरना चाहता है, किंतु उसे अपनी माँ को सूचित करना है कि वह कहाँ है। उसका घर 3 मील दूर है। मिस्टर लैम कहता है कि वह दौड़कर वहाँ जाए और अपनी माँ को सूचित कर दे। डैडी वृद्ध से उन लोगों के विषय में पूछता है जो वहाँ आते हैं। वह सोचता है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ कभी नहीं आता। वृद्ध व्यक्ति वहाँ अकेला रहता है और दुखी रहता है। कोई भी नहीं जानता कि वह जीवित है या मर गया, तथा कोई भी उनके बारे में परवाह नहीं करता। डैडी कहता है कि वह वापस आएगा। फिर डैडी दूर दौड़ जाता है। मिस्टर लैम कहते हैं कि प्रायः लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन वापस कभी नहीं आते। दूसरे दृश्य में हम डैडी तथा उसकी माँ को देखते हैं। वह अपनी माँ को उस लंगड़े व्यक्ति के विषय में सूचित करता है और माता जी उसे वहाँ ना जाने को कहती है। डैडी कहता है कि वह वहाँ जाना चाहता है, वहाँ बैठना, वहाँ की वस्तुओं को देखना तथा सुनना चाहता है। किसी भी अन्य व्यक्ति ने वे बातें आज तक उससे नहीं कही जो वृद्ध व्यक्ति ने कही थी। जब उसकी माँ कहती है कि वह अपने घर में ही सर्वाधिक श्रेष्ठ स्थान पर है, तो डैडी कहता है कि वह वहाँ से घृणा करता है और वह अपने चेहरे के विषय में बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। यह महत्वपूर्ण नहीं है। जो कुछ वह सोचता है, महसूस करता है, देखता है, सुनता है और ढूंढ पाता है, वही महत्वपूर्ण है। यदि वह वहाँ वापस नहीं जाएगा तो वह फिर इस संसार में कहीं भी नहीं जा पाएगा। तीसरा तथा अंतिम दृश्य फिर से मिस्टर लैम के उद्यान में स्थित है। जो ही डैडी मिस्टर लैम के उद्यान में हाँफता हुआ पहुँचता है, वह मिस्टर लैम को सीढ़ी के साथ भूमि पर पड़ा पाता है। डैडी उसे बताता है कि वह वापस लौट आया है, क्योंकि मिस्टर लैम अब उत्तर देने में यानी प्रत्युत्तर देने में असफल रहता है। तो डैडी उसके पास घुटनों के बल झुकता है और रोने लगता है और पर्दा गिर जाता है। नाटक का अंत बहुत ही करुणाजनक है। दोस्तों, होता यह है कि डैडी जब वहाँ पे जाता है तो डैडी मिस्टर लैम के बाग की ओर दौड़ता है। वह बाग का गेट इस बार खोलता है और वह चीखने लगता है कि वह वापस आ गया है, और अचानक ही एक धमाका होता है। सीढ़ी पीछे की तरफ गिर जाती है और मिस्टर लैम भी उसके साथ नीचे गिर जाते हैं और उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है।
इस पर डेरी रोना आरंभ कर देता है। वह चीखता रहता है कि लैमी लैम, लंगड़े लैम, मैं वापस ज़रूर आया था। दोस्तों, इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।